हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो कल वर्णाश्रम धर्म का वर्णन हुआ था। मच्छरा मक्खी है, मच्छर है। अब कसौटी बता रहे हैं कि आपको ज्ञान हो गया कि नहीं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है नहीं, जीवन में कुछ आपके में यम नियम हैं कि नहीं। ये प्रायः वेदांतियों में कमी होती है। बुद्धि की तो उड़ान बहुत लंबी चौड़ी करते हैं मगर जीवन में कुछ नियम धारण नहीं करते। बिना नियम के कोई भी ज्ञान परिपक्व नहीं होता। वक्त पर यदि फिसल गए तो पहले से चाहे जितनी तैयारी हो तो कहते हैं कि आपको ज्ञान हो गया या नहीं हो गया, इसकी कसौटी बता रहे हैं। यो विद्या श्रुत संपन्न आत्मवान नानुमानिका माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि संन्यसेत्। ये लक्षण है। हम भी अपने को ज्ञानी मानते हैं, आप भी में से भी कुछ लोग अपने को ज्ञानी मानते होंगे। यो विद्या श्रुत संपन्न, विद्या माने उपनिषद विद्या, वेदांत विद्या, अद्वैत विद्या। इस विद्या को आपने सुना है किसी से कि नहीं है? अपने आप ही पढ़ लिया है? अगर अपने आप ही पढ़ लिया है तो हो सकता है कि आपने अर्थ गलत समझ लिया हो। श्रुत संपन्न, विद्या श्रुत संपन्न। गुरुजी से विद्या श्रवण की और वो उसको हमने अपने में धारण कर लिया। विद्या श्रुत संपन्न, ये पहली
पहली कसौटी है। आत्मवान न अनुमानिका, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद हूँ, ये रट तो लिए हमने शब्द, तो कहते हैं अनुमान ही न रह जाए कहीं। हाँ, ऐसा होता होगा। अभी कोई पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, भगवान ने कहा कि क्या है, क्या श्लोक था? मुझे कर्म नहीं बांधते, न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योग जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। तो भगवान को कर्म बंधन नहीं करते हैं, ये जान लिया हमने। तो आपके भी कर्म बंधन निवृत्त हो गए कि नहीं? तो ऐसे थोड़ी है। मोहन के लिए आपने जाना कि मोहन ऐसा है और सोहन वैसा हो गया, ऐसे थोड़ा ही होता। तो ना अनुमानिका, अनुमान से नहीं, तादात्म्यापत्ति होनी चाहिए। मैं ऐसा हूँ, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो आत्मवान न अनुमानिका माने ये विज्ञान हुआ, विद्या श्रुत संपन्न ये हुआ ज्ञान, और आत्मवान न अनुमानिका ये हुआ विज्ञान। ज्ञान विज्ञान से संपन्न है यदि आप, और तीसरे नंबर पर है कि माया मात्र मिदम ज्ञात्वा, ये संसार माया मात्र है, माया से खेल है, एक दिख रहा है बस। जैसे जादू का खेल देखने जाते हैं तो फीस भी देते हैं, टिकट खरीदते हैं, और हमें मालूम है कि जो कुछ ये जादूगर दिखा रहा है कुछ नहीं, फिर भी उसका आनंद लेकर चले आते हैं। तो ये संसार बस ऐसे ही है, ईश्वर का जादू चल रहा है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। अब खड़े तो हैं नारायण 1 मील दूर, भगवान से 1 मील दूर खड़े हैं और कह रहे हैं हम आपकी शरण में हूँ, हम आपकी शरण में हूँ। माया शरण का मतलब है शरणा, जिनके चरणों में पहुँच करके फिर कोई दुख क्लेश न रहे। शर माने दुख, बाण, और ना जो है वो ना के अर्थ में है, शरण। तो आपने भगवान की शरण ली तो आपके सारे दुख निवृत्त हुए कि नहीं? अगर नहीं हुए तो शरण नहीं लिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही जो प्रपद माने पंजा पकड़ लेते हैं, माया मेताम तरन्ति ते। अब चाहे महाराष्ट्री तो ऐसे बोलते थे कि प्रपद तो कहते हैं पंजे को और शरण कहते हैं तलुए को। तो अपना जैसे हम लोग चरण छूते हैं ना तो ऊपर से ही छूते हैं। अब ऊपर से छू के और फिर हम हटा भी देते हैं अपना
हमारा स्वातंत्र है। लेकिन अगर उनके तलुए के नीचे हमने हाथ लगा दिया तो फिर आपका हटाने का स्वातंत्र नहीं है। वो दबा देगा और जब वो हटाएगा पैर अपना तभी आप हट सकते हो वहाँ से। तो शरण जो है वो बहुत इंटेंस है और प्रपत्ति जो है ये थोड़ी कम है। तो माया मात्र मिदम ज्ञात्वा, ये सब माया है ऐसा जान करके, और ज्ञानम च, इस माया का ज्ञान भी और माया स्वयं भी, मई संन्यासेत, मेरे में उसको संन्यास कर दे। संन्यास शब्द से चौंकना मत, माने छोड़ दे। ये सब परमेश्वर की माया है, बस ऐसा समझ। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्मम, ज्ञानी प्रियतमो अतो मे ज्ञानेनासौ बिभर्ति माम। कहते जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न है और मेरी शरण में आ चुके हैं, अब यो मत समझना कि शरण माने भक्ति हो गई और ज्ञान विज्ञान हो गई माने ये ज्ञान हो गया तो ज्ञान और भक्ति का मिला करके मुरब्बा बना लो। ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसा हमारा ज्ञान है वैसा ही हमारा भाव हो और वैसा ही हमारा कर्म हो। तो जो ज्ञान विज्ञान से सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्मम, वे मेरे परम श्रेष्ठ स्वरूप को जानते हैं। ज्ञानी प्रियतम हो, गीता में भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, माने मैं ही हूँ। तो अपने से ज़्यादा और प्यारा क्या होता है। तो ज्ञानी प्रियतम हो, और सब भक्त जो है वो मेरे को प्रिय तो हैं। आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, तो बाकी भगत भी मेरे को प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी तो बस हद दर्जे का प्रिय है ना। ज्ञानी तो आत्मा है वो। जैसे बेटा सबसे ज़्यादा प्रिय होता है क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है, और बाकी रिश्तेदार जो होते हैं वो भी प्रिय होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते हैं। तो इस ज्ञानी ने तो अपने आत्मा को ही मेरे को सुपुर्द कर दिया, इसलिए वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है। अतो में ज्ञाने नासौ बिभर्ति माम, वो मेरे को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। किसी ने कहा भगवान जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। बोले क्योंकि इतने बड़े संसार को धारण किए हुए हैं। तो बोले उनसे ज़्यादा शक्तिमान हम हैं। भक्त बोला, बोले तुम कैसे बड़े हो भाई, कि हम अपने ध्यान में भगवान को और भगवान जिस संसार को उठाए हुए हैं उसको, दोनों को धारण किए हुए इसलिए हम सबसे ज़्यादा बड़े हैं। तो ये कह रहे हैं, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष मेरे को क्यों सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो मेरे को धारण किए हुए हैं, माने आत्मा ही अपने स्वरूप से पकड़े हुए हैं। अब संसार में भाई किसी का मुंह तो रोक नहीं सकते। किसी ने कहा कि
इतने सब ज्ञान का टंटा करने की क्या ज़रूरत है? बस राम नाम जपो, सब काम हो जाएगा। आजकल ऐसे इसी का प्रचार ज़्यादा है, नाम जपो। तो शुरुआत करने के लिए तो ठीक है भाई। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? तपस तीर्थम जपो दानम पवित्राणि इतराणि च न अलम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या जान कलया कृता। अरे ज्ञान को धारण करने वाले को जो प्राप्त होता है वो दूसरे साधन करने वालों को एक अंश भी उसका प्राप्त नहीं होता। बोले अर्थवाद है। अर्थवाद समझ गए आप? प्रशंसा वाक्य, ज्ञान की प्रशंसा करनी है, ऐसे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा अर्थवाद ही मान लो, फिर सब जगह अर्थवाद मानना, ज्ञान में ही मत मान लेना। भक्ति का जो गुण गाते हैं उसमें भी अर्थवाद है, कर्म का गुण गाते हैं उसमें भी अर्थवाद है, योग का गुण गाते हैं उसमें भी अर्थवाद है, तो ज्ञान का गुण गाते हैं तो उसमें भी अर्थवाद है, तो कोई बात नहीं है। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भज माम भक्ति भाविता। नतीजा क्या निकला हे उद्धव? ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाओ, माने आत्मा ब्रह्म कैसे है ये शास्त्र में जैसे बताया वैसे जान लो, और फिर उस आत्मा को ब्रह्म जान लो, ऐसे जान लो, और फिर उसको वैसे ही जान लो, विज्ञान हो गया, और फिर अपने जीवन को उसी में ढाल लो। जब मैं ब्रह्म हूँ और ये सब ब्रह्म है तो इसमें भोग करने का तो कुछ स्थान ही नहीं रहा। सब ब्रह्म है नारायण, सब परमात्मा ही है। सेवा करने का तो अधिकार है, किसी से सेवा लेने का अधिकार नहीं है। कोई सेवा करता है तो अपने लिए करता है, मगर हम उससे कहें कि तुम हमारी सेवा करो ना, सब भगवत रूप है तो हम ही सेवा करेंगे उसकी। त्वयि उद्धवाश्रयते यस्त्रिविधो विकारो माया अंतरा पतति नाद्यपवर्गयोर्यत् जन्मादयो अस्य यदमी तव तस्य किं स्युः राद्यन्तयोर्यद् असतोस्ति तदेव मय्ये। जरा कठिन है श्लोक। ऐसा सोचो हे उद्धव कि संपूर्ण स्थूल जगत, इसके भीतर सूक्ष्म जगत और फिर उसका कारण जगत। जैसे यहाँ 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ऐसे ही पूरे संसार में भी 3 शरीर हैं। एक तो जो हमको दिखता है, एक इसके अंदर जो एनर्जी है वो दिखती नहीं है, लेकिन एनर्जी ना हो तो नारायण एक पत्थर भी इधर से उधर नहीं चल सकता। और एक कारण, पत्थर क्या चीज़ है? पंचभूतात्मक जो है, पंचभूत कारण है। पंचभूतों में जो शक्ति है वो इनका सूक्ष्म शरीर है, और उनमें जो नाम रूप बन गए हैं ये इनका स्थूल शरीर है। जैसे वहाँ पे है ऐसे ही यहाँ पे है। तो ये 3 विकारों की समष्टि शरीर है, और तुम उनको जानते हो तभी वो जानने में आते हैं। वो तुमको नहीं जानते, तुम उनको जानते हो। ये सारा संसार पहले नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, बीच में दिख रहा है। आज सुबह के सत्संग में था ना, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जिसकी जो आदि में नहीं है और जो अंत में नहीं है,
वो वर्तमान में भी नहीं है। और आगे इसी में भगवान बोलेंगे कि जो शुरू में है और जो आखिर में है वही बीच में है। मतलब ये पॉजिटिव कथन है, वो नेगेटिव कथन है। शुरू में क्या था? केवल परमात्मा था। अंत में जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब क्या रहेगा? बोले परमात्मा ही रहेगा। तो बीच में जो कुछ दिख रहा है वो भी परमात्मा ही है। तो नेगेटिवली बोलो तो ये संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, इसलिए इस समय दिखते हुए भी नहीं है। और पॉजिटिवली बोलो तो पहले परमात्मा था, पीछे भी परमात्मा रहेगा, इसलिए बीच में भी परमात्मा ही है। अब इसमें जो ये 6 भाव विकार हैं, पैदा हुए, कितने से पैदा हुए भैया? कितना वज़न होता है बच्चे का? 2 पाउंड का होता है? कितने का होता है? 6, 8, 10 पाउंड। अच्छा, 6, 8, 10 पाउंड का बच्चा होता है। और अब कितना है? तो पॉइंट बढ़ते 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 इतना हो गया, तो 10 पाउंड का हुआ, फिर वृद्धि हुई, फिर स्थिति हुई, अब फिर बुढ़ापे में फिर नीचे की ओर ग्राफ जाएगा नारायण। वज़न कम हो गया, डॉक्टर साहब वज़न बढ़ाने की दवाई दो। अरे बेवकूफ़, बुढ़ापे में वज़न घटता है तो कोई बात नहीं है। बुढ़ापे में वज़न बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। और वज़न घटते घटते एक दिन मालूम पड़ा कि ख़त्म हो गया साहब। कहाँ गए कि गए साहब? कहाँ गए? कुछ पता नहीं। नारायण। तो ये 6 भाव विकार जो हैं, ये शरीर में भी लगे हुए हैं और संसार के सब पदार्थों में लगे हुए हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और ये संसार तो स्वयं असत है। नारायण। वस्तुएं पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगी, इसलिए बीच में भी उनका कोई अस्तित्व नहीं। उद्धव जी ने कहा भगवान आप बोल रहे हो तो अच्छा तो लग रहा है मेरे को, मगर ऐसे बताओ कि मेरे को ज़रा ठीक ठीक समझ में आ जाए। ये देखो सत्संग चलाने का एक ढंग होता है। एक अगर सुनने वाला ये कहते हाँ जी समझ गया मैं, तो फिर जो बोल रहा है वो कहेगा ठीक है अब तुम समझ ही गए तो अब मैं क्या बोलूँ। तो वो जानबूझ करके अज्ञानी बन जाता है। बोले महाराज फिर समझाओ, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। वो सत्संग चलाना चाहता है इसलिए कहता है। ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैतत् वैराग्य विज्ञानयुतं पुराणम आख्याय विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्ति योगम च महद विमृग्यम। आप विशुद्ध ज्ञान, विपुल ज्ञान जैसा है वैसा आप बताइए, लेकिन ऐसे बताइए कि ज़रा सरल निष्ठा मेरी हो जाए। भगवान ने कहा कि भाई आसमान में निष्ठा नहीं होती है। अगर निष्ठा चाहते हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। जो निष्ठा ख़त्म करने की चीज़ें हैं उनको हटाना पड़ेगा। अब उन्हें तो हटाने की कोशिश करो मत तो निष्ठा बन जाए हमारी। निष्ठा माने क्या होता है? नितरांष्ठति, खूंटा गड़ गया बस, अब यहाँ से हटना नहीं है। आपकी तारीफ तो उससे ये मत कहना कि मैं ब्रह्म हूँ, उससे तो यही कहना कि मेरा फलाना नाम है, फलाना गाँव है। लेकिन अपने मन में दोहरा लेना,
जब पूछा कि आपकी तारीफ़, तो पहला उत्तर अपने मन में यही देना कि मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा उत्तर फिर शरीर का देना, इस शरीर का ये नाम है इत्यादि। मगर जो क्या बोलते हैं उसे, वाचक ज्ञानी होते हैं, उन्हें जल्दी रहती है कि हमें कोई ज्ञानी माने। बोले आपकी तारीफ़ कि मैं वो तत्व हूँ, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब मैं था। अब नारायण ये सब ऐसी बात बोलने लगते हैं तो समझने वाला समझ जाता है ये ऐसे ज्ञानी है। तो विनम्रता आनी चाहिए। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो सारे संसार ही ब्रह्म है। आप किसी से ऊपर और कोई आपसे नीचे नहीं है। विनय आपके में आना चाहिए। ये भक्ति का लक्षण विनय है। जिसमें विनय ना हो वो समझ लो उसने भक्ति नहीं करी है। किसी के आगे तो झुको। अब भगवान तो देखे नहीं है किसी ने, माने साकार भगवान तो किसी ने देखे नहीं है, लेकिन सदगुरु तो देखा है आपने। तो सदगुरु के आगे भी नहीं झुकते, उनसे भी ऐसे ही प्रणाम करते हैं दूर से। तो भगवान कहते हैं जैसा तुम प्रश्न कर रहे हो वैसा प्रश्न युधिष्ठिर ने भी भीष्म पितामह से किया था। तो जो उत्तर उन्होंने दिया था वही उत्तर मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले परोक्ष ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान दो तरीके का होता है, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष माने वैसा कहीं है लेकिन मैं नहीं हूँ। तो पहले शास्त्र से परोक्ष ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है। सब में परमात्मा, सब में परमात्मा। ये जो साधारण प्रचलित भक्ति है ना, ये परोक्ष ज्ञान ही कहलाता है। इसके बाद में फिर वही मैं हूँ ऐसा जब बोध होने लगे तब इसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। इसके बाद आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्व्यात् पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येष तदैव सत्। ऐसा विचार करे कि जो तत्व सृष्टि के प्रारंभ में था और अंत में जो स्थित रहता है वही मध्य में भी है, और वही प्रतिमान कार्य से कार्यांतर में अनुगत भी होता है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी और अधिष्ठान रूप से शेष रह जाता है। यही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। ये तो मैंने आपको इसका अर्थ पढ़ दिया, अब ज़रा समझ लो इसको। साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी किसे कहते हैं? साक्षात पश्यति, जो बिना करण के ही जान सकते। नहीं, कौन है वो? तो मैं बिना करण के जानता हूँ क्या? सोचो ना। बिना आँख के आप रूप देखते हो क्या? बोले रूप तो आँख से ही देखता हूँ, लेकिन आँख को किससे देखते हो? बोले मन से देखता हूँ। मन को किससे देखते हो? बुद्धि से देखता हूँ। बुद्धि को किससे देखते हो?
साक्षात पश्यति, किसी से नहीं देखता। नारायण। एक हड्डा जैसे जल रहे, रोशनी चल रही है, तो ये प्रकाशित कर रही है या ये स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं? ये रोशनी जो है स्वयं प्रकाशित हो रही है या ये हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं? दोनों काम हो रहे हैं इसमें। स्वयं प्रकाशित भी है और इसके सामने जो कुछ भी आता है उसको प्रकाशित भी कर रहे हैं। तो ये जीवात्मा और साक्षी, ये दोनों एक ही चीज़ है। साक्षी कहते हैं कि हम प्रकाशित हैं, कोई सामने आवे तो ठीक है, नहीं आवे तो ठीक। और बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सारा संसार प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए हम जीवात्मा भी हैं। जीव कहने के से कोई गाली नहीं है। ये वेदांती लोग जो हैं ये अपने को जीव कहने में शर्माते हैं। अरे भाई, जीव माने जो प्राणी है, प्राण वाले को जीव बोलते हैं। जब तक ये शरीर रहेगा, प्राण इसमें रहेंगे, तब तक आपके शरीर में से जीव कहीं निकल के जाएगा नहीं। वो बोले मर गया। मर गया तो क्या मतलब है इसका? प्राण निकल गया या प्राण वाला निकल गया? तो प्राण वाला प्राण सहित निकल गया। प्राण वाला प्राण सहित निकल गया, क्योंकि जीव के आश्रित प्राण है, प्राण के आश्रित जीव नहीं है। जीव चैतन्य है और प्राण जड़ है। तो चैतन्य के आश्रित जड़ होता है, जड़ के आश्रित चैतन्य नहीं होता है। तो ये जब मृत्यु होती है तब प्राण के सहित जीव निकल जाता है। जीव माने प्राण वाला जीव है और प्राण जो है उसकी संपत्ति है, इसको लेकर के निकल जाता है। अब कहते हैं कि श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और एक ऐतीय प्रमाण, इसमें 4 दिए हैं। वैसे अपने वेदांत में 6 प्रमाण माने जाते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, फिर प्रत्यक्ष के पीछे चलने वाला अनुमान, अनु माने पीछे और मान माने प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष के पीछे पीछे चले उसका नाम अनुमान। जैसे आपने कहीं धुआं देखा, बोले धुआं है तो यहाँ अग्नि जरूर होगी, अभी अनुमान है। आपने धुआं और अग्नि का संबंध कहाँ देखा? बोले रोज़ाना रसोई में देखते हैं हम, लकड़ी जलती है तो धुआं भी होता है। अब आजकल गैस में नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन धुआं गैस में भी होता है ना। जहाँ अग्नि होगी, फ्यूल जहाँ पर जलेगा वहाँ कार्बन जलेगा ज़रूर और धुआं ज़रूर होगा। तो प्रत्यक्ष और उसके पीछे चलने वाला अनुमान और फिर उपमान। बोले ये आदमी तो सन्यासी है, ये है नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अब सन्यासी तो है नहीं, लेकिन वो रहता ऐसा है, उसकी विद्या ऐसी है कि सन्यासी जैसी है, तो सन्यासी से उसकी उपमा दी जा रही है। इसको उपमान प्रमाण बोलते हैं, लेकिन है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत। तो भगवान ने इसी का आश्रय लेकर के 6ठे अध्याय में ये बात बोली कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च।
न निरग्निर न चाक्रिया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, फिर एक अर्थापत्ति प्रमाण होता है। अर्थापत्ति माने अर्थात। तो बोले ये मोहन जो है मोटा तो है मगर दिन में नहीं खाता, भोजन नहीं करता। तो सुनने वाले ने कहा कि रात में खाता होगा, बिना खाए हुए मोटा कैसे हो जाएगा। तो ये अर्थात लगा दिया उसने, चूँकि मोटा है और दिन में नहीं खाता इसलिए रात में ज़रूर खाता होगा। अर्थात रात में खाता है, ये ज्ञान हो गया। इसको अर्थापत्ति प्रमाण बोलते हैं। एक अनुपलब्धि प्रमाण है। बोले यहाँ घड़ा है कि नहीं है, कैसे मालूम है कि यहाँ नहीं है घड़ा, कैसे मालूम है? क्योंकि उपलब्ध नहीं है, किसी भी इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं हो रहा है घड़े का, तो अनुपलब्धि भी प्रमाण है। तो सुषुप्ति में कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो वहाँ अनुपलब्धि प्रमाण है। लेकिन ये पांचों प्रमाण जो हैं ये प्रत्यक्ष के ही कच्चे बच्चे हैं। जब तक इन पांचों में आपकी प्रीति और प्रवृत्ति होती है तब तक शास्त्र में क्या लिखा है ये आपको समझ में नहीं आएगी। आएगी भी तो उसमें आस्था नहीं बनेगी। हाँ ठीक है लिखा तो है, मगर दुनिया को झूठा कैसे मान लें। तो श्रुति प्रमाण जो है ये छठा प्रमाण जो है, ये जहाँ पांचों प्रमाण फेल हो जाते हैं वो वहाँ श्रुति प्रमाण होता है। प्रमाण शब्द का अर्थ भी समझ लो। प्रमाण माने प्रमा कारणम प्रमाणम। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान जिससे हो, जिस कारण से हो, उसको प्रमाण बोलते हैं। अब जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? कि बिना चश्मे के दिखता नहीं है इसलिए लगा रखा है। तो साफ दिखने में चश्मा प्रमाण है। वैसे प्रमाण थोड़ी बोलोगे, किसी चश्मे वाले की दुकान पे जाके मत कर कि हमें प्रमाण बनाना जा रहा है। तो प्रमा करणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान का जो यंत्र हो उसको प्रमाण बोलते हैं। तो इन सब प्रमाणों से एक बार ये निश्चय कर लो कि ये सृष्टि जो है ये मिथ्या है, ये आत्मा में सिर्फ दिखती भर है। व्यवहार नहीं होता क्या इसमें? व्यवहार भी दिखता ही है कि नहीं, व्यवहार तो हम करते हैं ये भी दिखता है। आत्मा देखने वाला है, साक्षी है, तो वहाँ जो कुछ भी है, चाहे करना हो, चाहे भोगना हो, चाहे मारना हो, चाहे पीटना हो, नारायण, वो सब का सब प्रतीति ही है, दिखता ही है। तो जब ऐसा उसे रहता है तो सबसे उसे वैराग्य हो जाता है। क्या करना है इसको? ये प्री कंडीशन है ना रहे, इसीलिए इसको वेदांत को लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वैराग्य की बात ज़्यादा आती है और शास्त्रों में जो है वो वैराग्य की बात नहीं आती है। माने इतनी नहीं आती है, साधारण वैराग्य होता है। तो अपने को क्या आपत्ति है, शास्त्र को क्या आपत्ति है? आप राग करो, फंसो। दुनिया जानती है कि हम क्यों फंसे हुए हैं। कहीं किसी के हाथ पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है क्या? सब घर से बंधे हुए हैं, घर वालों से बंधे हुए हैं, नौकर चाकरी से बंधे हुए हैं।
जहाँ हमने अपने आप को बांध लिया है वहीं बंधे हुए हैं। तो बोले जब यहाँ से वैराग्य हो जाता है तो कर्म से भी वैराग्य हो जाता है, इसलिए उसका फल जो स्वर्ग आदि मिलेगा मरने के बाद, उससे भी वैराग्य हो जाता है। ये नहीं कि स्वर्ग होता नहीं है, स्वर्ग तो होता है, कर्म का फल भी होता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। वैराग्य माने सिर्फ इतना ही है। एक तो ये है कि हम, जैसे कोई कहे कि आप टाटा बिरला बन जाओ, बोले हम नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं चाहते भाई? क्योंकि हमें भीतर से मालूम है कि हम बन नहीं सकते। अगर ये हो कि हम बन सकते हैं और फिर भी हम ना चाहें कि हम नहीं बने, तब तो वैराग्य है। और अगर यही है कि हम बन नहीं सकते और फिर हम कहें कि हम नहीं बनना चाहते, तो वैराग्य नहीं है हमारा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उपरामता से अपने को वैरागी मानते हैं। आप में जब तक कर्म करने की शक्ति है, भोगने की शक्ति है, तभी तक आप वैराग्य की धारणा करो, तब तो वैराग्य है वो। और जब बुढ़ापा आ गया, कुछ कर नहीं सकते, बोले हमने कर्मों से वैराग्य ले लिया, अब क्या करोगे वैराग्य? सरकार ने रिटायर कर दिया, घर वालों ने कह दिया अब तुम्हारे बस की नहीं है, घर पे बैठो। नारायण। भक्ति योग पुरैर्वोक्ता प्रीयमाणा ते नघ पुनश्च कथयिष्यसि मद्भक्ते कारणम परम। अब कहते हैं कि ये भक्ति से वैराग्य बहुत जल्दी होता है। राग माने सुख बुद्धि होता है, जिसमें मुझे सुख मिलता है उसी से राग है। इसकी एक और भी परिभाषा हमने बना रखी है, जिसके अभाव में दुख हो, समझ लेना उससे राग है। हाय मेरी पत्नी मर गई, पत्नी का अभाव हो गया ना। अब मेरी पत्नी मर गई तो मरना ही था, अपने अपने टाइम पे सबको मरना है। लेकिन ये जो दुख हो रहा है कि मेरी पत्नी मर गई, ना ये दुख बता रहा है कि तुम्हें पत्नी में राग था, राग। और जिसके भाव में दुख हो, जिसके होने में दुख हो, वो समझ लो वो द्वेष है। मोहल्ले में एक काना आदमी था, तो दूसरे लोग जब घर से निकलते थे तो पहले देखते थे कहीं वो आदमी तो सामने से नहीं आ रहा है। अब वो बेचारा, उसकी गलती है क्या, काना है तो, लेकिन वो उसको अपशकुन मानते हैं लोग, काना सामने आ जाता। तो द्वेष है, खामी खा का द्वेष है। तो राग और द्वेष से हटने का एक ही साधन है कि परमात्मा में राग करो। परमात्मा में राग कैसे करें? कि उनके किसी नाम रूप लीला धाम में अपने आप को राग करो। कितने लोग रामायण पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाना। ले 4 5 6 7 लोग रहेंगे, इतने लोगों में। मतलब राम जी से राग नहीं है, अभिप्राय। और अभी राम कथा होगी, फिर देखना भीड़ होगी उसमें,
तो राम कथा से भीड़, उसमें रामायण से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है गाने बजाने से रौनक, रौनक होना। भागवत नहीं पढ़ते, घर में पोथी रखी है, भगवान कृष्ण के चरित्र नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, और बातों को छोड़ो, उनका उपदेश ही पढ़ लो, तब भी भगवान में प्रीति हो जाएगी। जिससे हम कुछ सीखते हैं उसमें प्रेम हो जाता है। अब सद्गुरु में वो तो सामने स्पष्ट होता है, ये तो राम कृष्ण आदि तो फिर भी ये है कि सामने नहीं है, भाव करना पड़ता है। लेकिन सद्गुरु तो आपका सामने है, शरीरधारी है, उसमें प्रीति नहीं होती। बोले ये तो शरीरधारी है, मतलब से हमसे आता है, पैसे दे जाता है महाराष्ट्र सुनाते थे कि वहाँ बम्बई में एक सिंधी आता था। अब कोई यहाँ सिंधी हो तो भैया माफ़ करना, वो तो बात बता रहा हूँ मैं जो उनकी वहाँ। तो वो सिंधी आता था तो वो कुर्ता लंबा पहनते हैं और वो सलवार टाइप की नीचे वो पहनते हैं, तो उसकी जेब में जो है नोट रहते थे। तो आके प्रणाम करता, सब करता, फिर वो जेब में से नोट निकालता। तो हम बड़े खुश होते, महाराज से सुना रहे हैं कि हम बड़े खुश होते कब इसमें से हमारा भी शेयर निकलेगा। तो नीचे तो बड़े नोट होते थे, फिर उससे छोटे नोट, फिर उससे छोटे नोट, ऐसा होता था। तो वो नीचे का नोट उसने गिना, और ये तो 1000, पहले 1000 का चलता था ना, तो वो उसने हटाया, फिर 500 का हटाया, फिर 200 का हटाया, फिर 100 का हटाया। होते होते 2 रुपये का नोट रह गया। 2 रुपये का नोट निकाल करके गुरुजी के सामने रख दिया। महाराज जी कृपा करना। मतलब महाराज जी की कीमत 2 रुपये की। रुपये से किसी की कीमत नहीं होती है, लेकिन भाव का तो पता चल जाता है ना। तो ये जो भगवान की भक्ति है किसी नाम रूप में, इससे बहुत जल्दी वैराग्य भी होता है, और जब वैराग्य हो जाता है तब फिर ज्ञान भी बहुत जल्दी निष्ठा बन जाती है। अब उद्धव जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनका एक एक करके भगवान उत्तर देते हैं। मैं उत्तर ही सुना देता हूँ आपको, पहले प्रश्न सुनाऊँ फिर उत्तर बताऊँ। शम किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं बुद्धि का मुझ में लग जाना शम। बुद्धि का, बुद्धि का मुझ में लग जाना शम है। दम किसे कहते हैं? कि इंद्रियों के संयम का नाम दम है। दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जीभ और जननेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। सबको अभय दान देना यही दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरवीरता है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। त्याग है संन्यास उच्यते। जो संन्यास की बात सोचते हो ना मन में कि एक दिन हम संन्यास ले लेंगे, हम संन्यास ले लेंगे,
तो समझ लो भगवान क्या कह रहे हैं, त्याग है संन्यास उच्यते। तो त्याग ही संन्यास कहलाता है। किसका त्याग करोगे? बोले कर्म का, कि कामनाओं का, कि आदमियों का, किसका त्याग करोगे? तो लोग पहले घर का त्याग करने की सोचते हैं। सबसे पहले कामनाओं का त्याग करो। तो अपनी कामनाओं को रिड्यूस करो, कम करो। अगर एक, अब ये मैं घर वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक आदमी के लिए कह रहा हूँ। घर वाले तो जो खाएं सो खाने दो, जो पहने सो पहनने दो। जो संन्यास की बात सोचता हो उसके लिए कह रहा हूँ कि आप नियम बना लो कि हम एक सब्जी के अलावा दूसरी सब्जी नहीं खाएंगे। इतनी रोटी के अलावा इससे एक रोटी भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। अरे कहीं तो संयम करो ना। अब एक दिन सब छोड़ देंगे, वो तो कभी आएगा नहीं। धर्म ही मनुष्य का धन है, परमेश्वर ही यज्ञ है, और दक्षिणा ज्ञान संदेशा। और किसी को ज्ञान का संदेश देना, संदेश माने बताना, यही दक्षिणा है। कनखल में एक महात्मा थे, फक्कड़ महात्मा थे, गुजराती थे। तो अकेले ही रहते थे और शमशान में रहते थे, अपने पास किसी को रखते नहीं थे। और वो सिवाय अद्वैत वेदांत के और कुछ सुनते भी नहीं थे। और विरक्त थे। तो अपने महाराज श्री की उनमें थोड़ी श्रद्धा हो गई, तो उनके पास जाने लगे। तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि महाराज जी मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। बोले भागवत नहीं, वेदांत सुनाओ तो सुन लेंगे। अरे कि आपको भागवत से चिढ़े कि मतलब वेदांत ही सुनाऊंगा, लेकिन भागवत के माध्यम से सुनाऊंगा। अच्छा सुना भाई, सुना। तो पहले ये एकादश स्कंद सुनाया। अब इसमें तो आप सुन ही रहे हो, वेदांत भरा ही हुआ है। अरे बोले इसमें तो बड़ा वेदांत भरा हुआ है कि हाँ। अच्छा तो और कुछ सुना भाई। फिर जब ये ख़त्म हो गया तो फिर वो क्योंकि मैंने रास पंचाध्यायी सुनाई। अब रास का प्रकरण वृंदावन वाला कोई सुनाएगा तो वहाँ तो श्रृंगार सुनाएगा वो। अब महाराज श्री ने सुनाया तो उसमें से वेदांत निकाल दिया उन्होंने। बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब मत सुना कुछ भी, हो गया। अब तूने इतना सुनाया है, अल्लाह तुझे हम दक्षिणा दे दे। तो क्योंकि मैंने सोचा कि अब ये इसमें शमशान में रहते हैं, ढेला पैसा पास में नहीं रखते, ये क्या दक्षिणा देंगे। उस समय महाराज श्री सन्यासी नहीं थे। तो बोले चल कोठरी में चल। मैंने जिस कोठरी में, वो शमशान में एक कोठरी थी, उसमें ही पड़े रहते थे। कोठरी में भीतर ले गए तो उन्होंने कहा कि तैने सुनाया दक्षिणा ज्ञान संदेशा, ज्ञान का संदेश देना यही दक्षिणा है। तो मैं तेरे को ज्ञान का संदेश देता हूँ कि तू साक्षात ब्रह्म है। आज से कभी अपने को जीव मत मानना। जा, हो गई दक्षिणा। अब महाराज श्री ने संस्मरण लिखा भी है और बताते भी थे कि ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि उस दिन से आज तक मेरे को कभी मैं जीव हूँ ये वृत्ति नहीं हुई। आशीर्वाद।
दक्षिणा ज्ञान संदेश। और लोग तो कहते हैं महाराज हम तो जीव हैं, हम ब्रह्म ज्ञान क्या समझें। अरे सब ब्रह्म ही हो, जीव हो तो भी ब्रह्म हो और अजीव हो तो भी ब्रह्म हो। ब्रह्म से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। प्राणायाम है परम बलम। अगर शरीर में शक्ति बढ़ानी हो तो प्राणायाम करो। पाप करने से घृणा जो होती है उसी का नाम लज्जा है। अब घूंघट काढ़ के बैठ गए, बोले बड़े लज्जाशील हैं, तो घूंघट से लज्जा नहीं मालूम पड़ती। आपकी प्रवृत्ति जो है पाप कर्मों में तो नहीं है कहीं। इसको गीता जी में हिरी का, हिरी जो 26 दैवी संपत्ति है उसमें हिरी कहा। हिरी माने लज्जा। बुरे काम करने में जो शर्म आती है अपने भीतर उसको लज्जा बोलते हैं। विषय भोगों की कामना ही दुख है और जो बंधन और मोक्ष का स्वरूप जानता है उसी का नाम पंडित है। कोई भी अपने आगे पंडित लिख लेता है, पंडित फलाने, पंडित फलाने। एते उद्धव ते प्रश्ना सर्वे साधु विरूपिता निरूपिता किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो। गुणदोष दृशिर्दोषो गुणस्तु भयवर्जिता। गुणदोष दृशिर्दोषो गुणस्तु भयवर्जिता। तुमने जो प्रश्न पूछे थे मैंने सबका उत्तर दे दिया है। गुण और दोष का अलग अलग कहाँ तक वर्णन करूं, बस सारांश इतना ही समझो कि गुण और दोष पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण दोषों पर दृष्टि न रखकर अपने शांत निर्विकल्प स्वरूप में स्थित रहे, यही सबसे बड़ा गुण है। नारायण। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण।